नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर चल रहा मंत्रातरण का कुचक्र, छत्तीसगढ़ में एजेंसियां एनजीओ के लेन देन की जांच करेंगी। निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार पर विधायक का बयान, भाजपा विधायक ने किया कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा संकल्प, विधायक पुरंदर मिश्रा। सीएम विष्णुदेव साय ने डायलिसिस सेंटर का किया शुभारंभ, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। अब इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। मिशन क्लीन सिटी के तहत बड़ा कदम, सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला राहत का पिटारा। साप्ताहिक और आकस्मिक अवकाश समेत 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर वित्त मंत्री का बयान, कहा अच्छे इन्वेस्टर्स से इकोनॉमी में होगा फायदा। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में विदेशी फंडिंग पर आ रही स्वयंसेवी संस्थाओं की जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 153 संस्थाएं विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इनमें से 52 ने रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी में खुद को ईसाई समुदाय से जुड़ा हुआ बताया है। केंद्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां विदेश फंड लेने वाले सभी एनजीओ की गतिविधियों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल में जुट गई है। म्यूल अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी के पैसों का ट्रांजैक्शन करने और फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आरोप में रेंज साइबर पुलिस ने 13 पीओएस एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और मुंगेली से आरोपित पकड़े गए हैं। साइबर टीम ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवाने वालों को गिरफ्तार किया है, जहां म्यूल बैंक अकाउंट मामले में अब तक 98 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं साइबर पुलिस को यह जानकारी मिली कि इन एजेंटों द्वारा देश के अलावा यूएई, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखा प्रहार किया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना हमारा संकल्प है। वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस एक कमरे में सिमट कर रह जाएगी। रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज आईएएस अफसर जेल में है। कांग्रेस ने उन्हें काला धन अर्जित करने का आदेश दिया था। वहीं विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिलने पर उन्होंने कहा कि यादव लोग तो गाय पालते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम कैंप कार्यालय बगिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में 4 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया, जहां यह डायलिसिस सेंटर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कुनकुरी और आसपास के मरीजों को अब इलाज के लिए अंबिकापुर या रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक आसानी से पहुंचे। कुनकुरी में डायलिसिस सेंटर के प्रारंभ होने से अब मरीजों को लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें घर के पास ही उत्तम उपचार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यह पहल जिले के नागरिकों को त्वरित, सुलभ और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ही 112। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है, जहां राज्य शासन द्वारा उनके लिए 8 घंटे की कार्यावधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में 1 दिन का संवैधानिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में एक दिशा निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये नए दिशा निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों और सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे। राजधानी के कारोबारी से शेयर मार्केट में निवेश पर मोटा मुनाफा का झांसा देकर 57 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। बता दें, कारोबारी को एक ऐप डाउनलोड कराया गया। उसके बाद अलग अलग किस्त में 13 बार पैसे जमा कराए गए। कारोबारी ने जब निवेश किए हुए पैसे निकालने की कोशिश की और लंबे तक रिटर्न ना मिलने पर उसे ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश में इन दिनों GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी GIS के आयोजन को लेकर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा इवेंट कर दें और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कुछ ना हो तो कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए। सरकार की कोशिश है अच्छे इन्वेस्टर आ जाए, इससे इकोनॉमिक और फायदा होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि CM साय और उद्योग मंत्री दिल्ली, मुंबई से निवेश लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट आने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं नया रायपुर में सेमीकंडक्टर फार्मास्यूटिकल हब बनेगा। 1 साल में अलग अलग सेक्टरों में काम दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद GIS करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में अधिकतर सीटों में कांग्रेस की जीत के दावे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर है और अगर कांग्रेस खुश होना चाहती है तो खुश हो ले। आने वाले समय में जिला और जनपद पंचायत का चुनाव होगा तो कांग्रेस के झूठे दावों के पोल खुल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस प्रकार का परिणाम नगरीय निकाय में आया है, इसी तरह के परिणाम और जनादेश पंचायत चुनाव में भी आ रहे हैं। अधिकांश सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीत रहे हैं। LIC कर्मचारियों ने देश भर में 1 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया, जहां इस हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा किया गया। कर्मचारियों ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नई भर्ती शुरू करने और ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की मांग की है। रायपुर मंडल के 16 शाखा कार्यालयों में LIC कर्मियों ने भोजनावकाश के 1 घंटे पहले हड़ताल पर जाने के बाद कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की। पंडरी स्थित मंडल कार्यालय में मुख्य हड़ताली सभा को संबोधित करते हुए सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव का धर्मराज महापात्र ने सरकार पर आरोप लगाते कहा कि मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती को बंद कर ठेकाकरण को बढ़ावा दे रही है।
आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।